नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि बच्चों की साइटोलॉजी का पार्ट चल रहा है, तो साइटोलॉजी का आज पार्ट 10 है वो, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं गाल्जी बॉडी, और इसका नाम होता है गाल्जी कॉम्प्लेक्स या इसको गाल्जी ऑपरेटस, और इसको प्लांट में हम डिक्टियोसोम कहते भी कहते हैं। अब आती है कि इसका अवलोकन सबसे पहले कैमिलो गाल्जी, इसका अवलोकन सबसे पहले कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने एनिमल सेल में किया था। जो है वो एनिमल सेल में इसका अवलोकन सबसे पहले कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया, और इसीलिए इसको हम गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी बॉडी कहते हैं, और इसी प्लांट में हम डिक्टियोसोम कहते हैं। अब आपके बच्चों, जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इसे हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, इसे जो होता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहलाता है वो। क्यों ट्रैफिक ऑफ पुलिस कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से जो होता है यातायात में ट्रैफिक पुलिस जो होता है एक चौराहे पर खड़ा होता है और भीड़ को कंट्रोल, एक साइड से कंट्रोल करके सेकंड साइड से वो भेजने काम करता है वो। ठीक इसी प्रकार से ये जो होता है, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मेम्ब्रेन जो होती है पुटिका बना करके, जिस समय थैली को एक्सेप्ट करता है बिस्किट्स को जो है वो, और इसके बाद क्या होता है, ये पैकिंग करके जो होता है सेल मेम्ब्रेन की ओर पदार्थों को सप्लाई करने का काम करता है। इसीलिए इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। माने सब्सटेंस के इस सेक्रेशन माने श्रावण में एक पार्टिसिपेट करता है वो। अब आती बच्चों की गाल्जी बॉडी जो होता है, तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसकी संरचना और ये कहाँ पाई जाती है वो हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं। जो कि चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो। अब आती है जो गाल्जी बॉडी होता है, इसमें 4 से लेकर 10 तक। पहली बात, गाल्जी बॉडी जो होता है ये मिलता कहाँ है ये? तो पहली, ये जो किंगडम मोनेरा माने मीन्स ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाया जाता है वो। तो ये सिर्फ जो होता है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें ये मिलता है वो। मीन्स ब्लू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में ये नहीं मिलता है वो, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है वो। अब आती है कि इसमें जो होता है 4 से लेकर 10 तक, जिसे 1, 2, 3 और 4, ये 4 से लेकर के 10 तक जो होता है समानांतर थैलियों का परस्पर एक फैला हुआ समूह होता है वो। इस टाइप से जो है वो ऐसे देखिए ए, और जो ये थैली परस्पर फैली होती हैं इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं वो। ये जो होता है सिस्टर्नी कहलाता है वो। तो सिस्टर्नी जो होता है दोहरी मेम्ब्रेन होती है, जो कि यूनिट मेम्ब्रेन होती है, मीन्स लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अब आती है कि इसका जो इसके जो किनारे सुराख होते हैं वो, इसमें नलिकाएं जो होती है बनती और नलिकाएं बनती और बिगड़ती रहती है, हमारी इस टाइप होता है वो। ऐसे आप देखेंगे इस टाइप दिखाई पड़ता है, इसे जो है वो इस टाइप से होता है, ऐसे यहाँ पर इस टाइप से। तो यहाँ पर इसके किनारे पर जो होता है सुराख होता है वो। अब आती है कि यहाँ पर नीचे यहाँ देखेंगे तो ये इसके सिरे जो होता है ऐसे कट करके, जो इंडिंग पॉइंट्स होता है इसके कट करके ऐसे थैलियों का समूह बनता रहता है, और इसको हम बिस्किल्स कहते हैं वो। इसी बिस्किल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा सब्सटेंस और गाल्जी बॉडी द्वारा पदार्थ जो होता है वह इसी बिस्किल्स में कलेक्ट होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच करके पदार्थ के सिक्रेशन में ये हेल्प करता है वो। अब आती है कि ये जो होता है माने इसका जो न्यूक्लियस वाले माने इधर के पोर्शन न्यूक्लियस हो जाएगा, और इसका जो कॉन्वेक्स माने कि जो कॉन्वेक्स वाला पोर्शन होता है इसको हम सिस आर फॉर्मिंग फेस कहते हैं वो। सिस आर फॉर्मिंग फेस कहलाता है। और जो अवतल वाला पोर्शन होता है, हमारे कॉनकेव पोर्शन होता है, इसको हम ट्रांस आर मैच्योरिंग फेस कहते हैं वो।
ट्रांस आर मैच्योरिंग फेज कहलाता है। तो सिस आर फॉर्मिंग फेज जो होता है वो न्यूक्लियस की ओर होता है, और ट्रांस आर मैच्योरिंग फेज जो होता है इस सेल माने कि सेल मेम्ब्रेन की ओर होता है वो। तो इसकी माने मीन्स क्या होता है, गाल्गी बॉडी की जो पोजीशन होती है वह न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक को में पाया जाता है वो। अब आती बच्चों की इसका गाल्गी बॉडी का फंक्शंस क्या होता है वो। जैसे कि फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका फंक्शन होता है सिक्रेशन होता है वो। जैसे कि हमने बताया कि इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं वो। तो ER माने मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके सिरे टूट टूट करके वेसिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं वो सब कलेक्ट होते हैं वो, ये जा करके गाल्गी बॉडी से जुड़ जाते हैं। इसके बाद गाल्गी बॉडी भी अपना पदार्थों का जैसे कि कुछ एंजाइम है, एंजाइम जो होता है और म्यूसिलेज, ये सब भी जो होता है कहीं पड़ रही हैं, इसे तोड़ करके वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है वो। इसके बाद क्या होता है, इसी में एसिड फास्फेटेज म्यूसिलेज ये सब सबस्ट्रेट में एंजाइम होते हैं और कुछ अम्लीय पदार्थ भी होते हैं, और ये जाकर के जो होता है सेल मेम्ब्रेन से लग करके एक्सोसाइटोसिस करके पदार्थों का ये स्राव कर देता जो है वो। तो पहला हेडिंग होता है कि सिक्रेशन में हेल्प करता है वो। और क्या काम करता है गाल्गी बॉडी? गाल्गी बॉडी जो होता है नंबर नेक्स्ट फंक्शन बच्चों नंबर सेकंड होता है फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोसोम। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। देखो जैसे कि स्पर्म होता है, इस शुक्राणु होता है, तो इसका ए पोर्शन को इसको हम हेड कहते हैं वो, और ए पोर्शन उसका टेल कहलाता है। तो जो टिप वाला पोर्शन होता है इसको हम एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहलाता है, और जो कि फर्टिलाइजेशन के समय ओवम की वाल को तोड़ने काम करता है वो। यहीं पर गाल्गी बॉडी होती है, और एक गाल्गी बॉडी जो होता है वो एक्रोसोम के फॉर्मेशन में क्या काम करता है वो, हेल्प करता है वो। अगला होता है नंबर थर्ड फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सेल प्लेट या उसको कोशिका पट्टिका कहते हैं। तो जिस समय प्लांट सेल में जिस समय सेल का डिवीजन होना होता है, इसी गाल्गी बॉडी से सेलुलोज और हेमीसेलुलोज ये पदार्थ निकल करके ऐसे बूंद के रूप में एक ऐसे कोशिका पट्टिका बन जाती है जो कि सेल को दो भागों में बांटने का ये काम करती जो है वो। तो बच्चों इतना काम जो होता है गाल्गी कॉम्प्लेक्स या गाल्गी बॉडी का होता है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाल्गी कॉम्प्लेक्स या गाल्गी बॉडी का, जो कि परीक्षाओं में इससे पूछा जाता है वो। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। नेक्स्ट हेडिंग है लाइसोसोम। लाइसोसोम देखो, जो लाइसोसोम जो होता है इसको दो भागों में बांटते हैं वो। एक होता है लाइसिस और सेकंड होता है सोम। तो लाइसिस माने होता है डाइजेस्टिव होता है वो, डाइजेस्टिव, और सोम मीन्स होता है बॉडी होता है वो। तो इसको हम डाइजेस्टिव बॉडी कहते हैं वो। और लाइसोसोम को जो होता है इसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं वो, सुसाइड बैग, या इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है वो। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेल होता है इसी में। पहली बात की लाइसोसोम मिलता कहाँ है? लाइसोसोम जो होता है सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलता है वो। यह एक माइक्रोबॉडी होती है जिसका फॉर्मेशन गाल्गी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। माने यह एक माइक्रोबॉडी है, और इसका फॉर्मेशन जो होता है माने दो कोशिकाओं से। एक तो गाल्गी बॉडी
और सेकंड होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी से जो होता है लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है वो। और इसको अम्लीय अम्लीय अपघट्ट वाली अरिक्ता वाली थैली कहा गया है वो। अब आती है कि जो लाइसोसोम होता है इसका सबसे पहले अवलोकन डी डबे ने किया और इसी पर इनको एनिमल सेल में किया और इसी पर इनको नोबेल का पुरस्कार मिला है वो। तो लाइसोसोम जो होता है जो सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका मिलता है, अच्छा उसमें भी तो एनिमल सेल मिलता है वो, लेकिन प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में ये नहीं मिलता है वो। लेकिन एक साइंटिस्ट थी पीमेटाइल, तो पीमेटाइल नामक वैज्ञानिक ने इसको मीन्स जो लाइसोसोम होता है इसको सबसे पहले माने इन्होंने न्यूरोस्पोरा, तो न्यूरोस्पोरा एक कवक होता है जिसमें कि लाइसोसोम को इन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया। किसने ऑब्जर्व किया? पीमेटाइल ने ऑब्जर्व किया। अब आती है कि इसी लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम में लगभग 40 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और इसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। और जो कि इनका जो नॉर्मल पीएच होता है वह 5 पर वर्क, मोस्टली 5 पर वर्क करते हैं वो। और इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम जैसे कि इसमें कैथेप्सिन, राइबोन्यूक्लिएज मीन्स इसमें लगभग 40 प्रकार के एंजाइम होते हैं और जो कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के पाचन का ये हेल्प करते हैं वो। अब आती है कि हम जब बात करते हैं कि इसकी जो होती है ये इसमें एक खास क्वालिटी और बच्चों होती है और उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। माने लाइसोसोम में पॉलीमॉर्फिज्म माने बहुरूपिया होता है। ये बहुरूपता माने क्या मतलब कि जिस समय जिस मान लीजिए ईआर का ए मेम्ब्रेन मतलब यहाँ टूटता है वो तो लाइसोसोम बना, इसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं वो। ये जो होता है प्राइमरी लाइसोसोम कहलाता है वो। इसके बाद जिस समय फैगोसाइटोसिस द्वारा माने कि फूड पार्टिकल जैसे अमीबा होता है वो फूड पार्टिकल अंदर लेता है, इसको फैगोसोम कहते हैं वो, फैगोसोम कहलाता है वो। और इसके बाद जो होता है फैगोसोम जब प्राइमरी लाइसोसोम से मिल जाता है दोनों तो एक बॉडी बन जाती है, इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं जो है वो। इसके बाद क्या होता है इसमें डाइजेशन होता है जो है वो, और डाइजेशन होने के बाद फूड पार्टिकल जो होता है साइटोप्लाज्म मिल जाता है वो। इसके बाद क्या होता है कि वेस्ट सब्सटेंस जो होता है बाहर निकल जाते हैं। कभी कभार देखेंगे तो ऑटोफैगिक वैक्यूल एक और इसमें होता है और उसको हम कहते हैं ऑटोफैगिक वैक्यूल। माने रोग की कंडीशन में जैसे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया ईआर को क्या काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ईआर को जिसे हमारी खराब होने की कंडीशन नहीं वर्क कर रहे हैं तो अपने अंदर लेकर के उसको डाइजेस्ट कर देता है वो। इतने नहीं, जब लाइसोसोम देखता है हमारा कोई काम नहीं है तो अपने चूंकि सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है ये क्या काम करता है कि ये अपने मेम्ब्रेन को तोड़ करके और ये जो होता है अपने को खत्म कर देता है वो। इसलिए लाइसोसोम को कहा गया है सुसाइड बैग ऑफ सेल या इसको आत्महत्या की थैली कहा गया है वो। और इसके अलावा और क्या काम करता है, ट्राइगर ऑफ सेल डिवीजन माने सेल डिवीजन को प्रारंभ करने में भी करता है वो। बड़ा अच्छा काम करता है टैडपोल के लार्वा में जो है वो। टैडपोल का जो लार्वा होता है उस लार्वा में जिस समय मेटामॉर्फिज्म होता है वो, मेटामॉर्फिज्म माने जिसमें कायांतरण होना होता है तो उस समय उसके टेल से जो लाइसोसोम क्या काम करता है कि मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो उसके टेल में भोज्य पदार्थ होती है उसको डाइजेस्ट करके एडल्ट में कन्वर्ट करने में ये
हेल्प करता है वो। बच्चों इतना ही लाइसोसोम के बारे में है। तो अगले वीडियो में आपको हम न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस बारे में जिक्र करेंगे, वो जो है वो पार्ट 11 रहेगा, वो भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम जो बहुत पूछता है एग्जाम में, जो है अगली वीडियो में जो है वो। तो बच्चों धन्यवाद।